17वां अध्याय। बैल रूपी धर्म तथा गो रूपी पृथ्वी के पास कलयुग का आना तथा परीक्षित से वार्तालाप करना। राजा परीक्षित का उसे रहने के लिए स्थान बताना। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र भी, जो राजा के समान वेश बनाए हुए था तथा अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा बैल के पास आकर रथ से उतर पड़ा। तत्पश्चात वह गाय तथा बैल को अपने पांव की ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसके भयानक रूप को देखकर वे दोनों अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय गाय रोने लगी तथा बैल ने डरकर मलमूत्र कर दिया। उस अधर्म को राजा परीक्षित अधिक देर तक नहीं देख सकी। वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए सामने आ पहुंचे तथा अत्यंत क्रोध करके उस नृपवेशधारी शूद्र से कहने लगे, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर मेरी प्रजा को दुख दे रहा है? राजाओं का यह धर्म कभी नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाएं। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज साकेत धाम को पधार गए हैं तथा गांडीवधारी मेरे पितामह अर्जुन भी वैकुंठ सिधार गए हैं। संभवतः ऐसा समझकर ही तू पृथ्वी रूपी गाय तथा बैल को कष्ट पहुंचा रहा है। तू ऐसा अधर्म करना छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र भयभीत हो एक ओर खड़ा हो गया। तदंतर राजा ने बैल से पूछा, हे वृषभ, तुम कौन हो? तुम्हारे ये 3 पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे भ्रम में डालने के लिए यहाँ आए हो। मैंने अपने राज्य में तुम्हारे समान दुखी किसी को नहीं देखा है, परंतु अब तुम शोक मत करो, अब मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। बैल से ये शब्द कहकर परीक्षित ने गाय से भी कहा, हे गो, तुम रो मत, मैं अधर्मी तथा पापियों को दंड देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जिस राजा के देश में प्रजा कष्ट पाती है उसकी कीर्ति नहीं रहती, आयु कम हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा परलोक बिगड़ता है। इसलिए राजाओं को यह चाहिए कि वे अपने राज्य में निवास करने वाले दुखी जनों का दुख दूर कर दें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी प्रकार का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विचार कर अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा लूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुंचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी मनुष्य की क्या शक्ति है जो मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख पहुंचा सके? राजा परीक्षित की बात सुनकर बैल रूपी धर्म ने अपना मस्तक नीचा करके कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश के राजा इसी प्रकार धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में कभी किसी ने दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन भी ऐसे धर्मात्मा तथा हरि भक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं उनके रथ के सारथी बने। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दरिद्र तथा दुखी लोगों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता कि मुझे
किसने कष्ट पहुंचाया है? ऐसी स्थिति में किसका नाम बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा हूं। संसार में यह बात पूर्ण रूपेण प्रकट है कि सब प्राणी अपने अपने अधर्मों के कारण दुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण होता है। इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख परमेश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। परंतु इस बात पर यूं विचार करना चाहिए कि जो पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर अपनी इच्छा से सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, वे किसी को क्यों दुख देना चाहेंगे? अतः इस संबंध में भगवान को दोष देना उचित नहीं है। मुझे यही कहना है कि अधर्म करना भी मनुष्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के कारण ही सब काम नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि दुख तो शत्रु द्वारा प्राप्त होता है, मित्र कभी दुख नहीं पहुंचाता। सो इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि शत्रु उत्पन्न करना भी प्राणी के ही अधीन रहता है, क्योंकि जब तक प्राणी अपनी माता के गर्भ में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता। बड़ा होने पर अन्य लोगों से विरोध करके वह स्वयं ही अपने शत्रु उत्पन्न कर लेता है। इस सब बातों पर विचार करने के कारण मैं किसी को अपना शत्रु कहकर उसका नाम नहीं बतला सकता। उसे आप अपनी बुद्धि से ही समझ लें। राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म द्वारा इन बातों को सुनकर अपने हृदय को पवित्र कर भगवान श्री श्याम सुंदर जी के चरण कमलों का ध्यान किया। उस समय उन्हें यह विदित हो गया कि बैल के रूप में धर्म, गौ के रूप में पृथ्वी और राजा का वेश बनाए हुए शूद्र के रूप में कलयुग यहाँ उपस्थित है, तथा इसी कलयुग ने धर्म के पांव तोड़े हैं और पृथ्वी को दुखी किया है। इस पृथ्वी के स्वामी तथा रक्षक पृथ्वीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी परलोक सिधार गए हैं। उन्हीं के दुख में पृथ्वी व्याकुल हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप लगता है तथा धर्मात्मा का नाम लेने पर पुण्य होता है। यही विचार करके बैल रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को यह भी ज्ञात हो गया कि पहले धर्म के 4 पांव तप, सत्य, दया एवं क्षमा स्थिर थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी 3 पांव टूट गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्यों में अहंकार भर गया है। वे मदिरा पान तथा पर स्त्री गमन करने लगे हैं। धर्म का जो सत्य रूपी केवल 1 पांव शेष बचा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इन बातों का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित अत्यंत क्रोध पूर्वक तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब कलयुग ने यह देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इनसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा तथा हाथ जोड़कर विनती करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया तथा धर्म का विचार कर द्रवीभूत हो गए। उन्होंने अपनी तलवार को नीचा कर लिया। तत्पश्चात वे कलयुग से कहने लगे, रे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह राजा युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन का राज्य था, वहां तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए। तू अधर्मी तथा पापी लोगों का साथी है, अतः तू जिस देश में रहेगा उस देश के राजा का मन धर्म से विमुख हो जाएगा।
तू लालच, अहंकार, झूठ, कपट, कलह, काम, क्रोध एवं मोह से परिपूर्ण है। अतः भरत खंड में जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तू मत रहे, ताकि मेरे राज्य के सब लोग बराबर धर्म कर्म करते रहें। इस भरत खंड में जब तब आती एवं परमेश्वर का पूजन करने के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू रहेगा और अपना उपद्रव मचाएगा तो वहां के लोग भी पापी तथा अधर्मी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरी आज्ञा अनुसार कार्य कर, अन्यथा तेरे प्राण बचना कठिन है। राजा परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा एवं न्याय करता हैं, अतः अब आप मेरी प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कली इन 4 युगों को बनाकर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इनमें सतयुग, त्रेता तथा द्वापर तो अपनी अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष रह गया हूँ। मेरे शासन करने का समय अब प्रारंभ हुआ है और आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आपके राज्य में निवास न करूं। आपका राज्य 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। इसके अतिरिक्त आप यह भी स्मरण रखें कि पितामह ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर रखी है वह किसी प्रकार भी मिटाए नहीं मिट सकती। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों पर तो विचार कर लिया, परंतु मेरे गुणों की ओर अभी दृष्टिपात नहीं किया है। मुझ में एक गुण सबसे अधिक है। सत्य युग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था तो उसका दंड राज्य के सब लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अधर्म करने पर उसका फल गांव भर को मिलता था। इसी प्रकार द्वापर में एक व्यक्ति के अधर्म करने पर पूरे परिवार को उस पाप का भागी बनकर दंड उठाना पड़ता था। परंतु कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को दंड देता हूँ। अन्य युगों में मानसी पाप करने पर मनुष्य को उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसी पाप होता ही नहीं है। हाँ, मानसी पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कलयुग की बात सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग इस प्रकार फिर कहने लगा, हे सम्राट, इसके अतिरिक्त मुझ में एक बड़ा गुण और भी है। वह यह है कि सत्य युग में मनुष्य को 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं उसकी मनोभिलाषा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में सहस्त्रों वर्षों तक जब यज्ञ किए जाते थे तब मनुष्य का परलोक सुधरता था। इसी प्रकार द्वापर युग में 100 वर्षों तक श्री नारायण जी का पूजन एवं ध्यान करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता था। परंतु मेरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से एक क्षण के लिए भी भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करता है तथा उनकी लीला कथाओं को सुनता है तो वह अनेक जन्मों के पापों से छूटकर उसी समय अपना मनोरथ प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय कलयुग ने फिर इस प्रकार प्रार्थना की, हे महाराजाधिराज, अब आप कृपा कर मुझे जीवन दान दीजिए तथा ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा हूं, अतः आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा।
जब कलयुग ने इस प्रकार बहुत प्रार्थना की, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपने हृदय में विचार किया कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वेश्या रहती हो तथा जहाँ जीव हिंसा होती हो, वहां जाकर तुम अपना निवास करो। राजा परीक्षित की यही आज्ञा सुनकर कलयुग ने फिर विनम्रता से कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में ही मेरा पूरा परिवार न रह सकेगा, अतः आप मुझे कुछ स्थान और भी बताइए। राजा परीक्षित दयालु होकर बोले, जिस कृपण व्यक्ति के पास धन तथा स्वर्ण हो, परंतु वह उसे दान तथा धर्म के कार्यों में न लगाता हो, वहां जाकर भी तुम रह सकते हो। इन 5 स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर तुम प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा और बलवान देखकर सोचा, अभी राजा की यह आज्ञा मान लेनी चाहिए। इसके पश्चात राजा का मन जब किसी अवसर पर धर्म से फिरेगा, तब मैं अवसर पाकर अपना कार्य साधन कर लूंगा। यह विचार कर कलयुग जो आज्ञा कहे राजा से विदा लेकर उपयुक्त स्थानों में निवास करने के लिए चला गया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से सदैव दूर रहना चाहिए। किसी राजा को तो ये कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी होता है। अस्तु कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पांव को ठीक कर दिया तथा गाय को भी विविध प्रकार से धैर्य बंधाया। तब बैल रूपी धर्म तथा गौ रूपिणी पृथ्वी भी अपने अपने स्थान को चले गए। राजा परीक्षित भी वहां से लौटकर अपने घर आ पहुंचे तथा ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को यह सब संवाद सुनाया। राजा परीक्षित की बात सुनकर सब लोगों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकेगा। तदंतर राजा परीक्षित ने अपने संपूर्ण राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जीव हिंसा, मद्यपान, वेश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अतिरिक्त सभी लोग अपने द्रव्य में से कुछ धन दान में दिया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु संत, ब्राह्मणों, गौ, वेद तथा शास्त्रों को नहीं मानेगा तथा उपयुक्त 5 निषिद्ध कार्यों में से कोई कार्य करेगा, उसका संपूर्ण धन तथा अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा का यह प्रभाव हुआ कि सब लोग धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाने लगे। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे सदैव आनंद कंद वज्रचंद्र श्री श्याम सुंदर के चरित्र को सुनते तथा उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपभोग करती थी।